हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली के हरियाणा भवन में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निशाने पर कांग्रेस का पुराना शासन और उसकी कमियां रहीं, तो वहीं उन्होंने पंजाब के हालात पर भी चर्चा की। दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब मीडिया से रूबरू हुए तो उनके पास कांग्रेस कार्यालय का पूरा हिसाब भी था और आरोपों का पूरा कच्चा चिट्ठा भी तैयार था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा भवन से मीडिया को दिए अपने संबोधन में कांग्रेस के कार्यकाल की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के 11 वर्षों के सामने कांग्रेस के कार्यकाल की कहानी बयां की। साथ ही पंजाब के आप विधायक की तरफ से लगाए गए आरोपों पर भी अपना पक्ष रखा। मोदी जी से 5 गुना ज्यादा समय शासन करने का कांग्रेस पार्टी को मिला। देश की क्या हालात की है? देश लगातार भ्रष्टाचार की दलदल में फंसता चला गया। देश के अंदर जो विकास जिस गति से होना चाहिए था वो विकास की गति रुकी। मोदी जी ने जो कांग्रेस के 55 साल से 5 गुना ज्यादा से कम समय मिला, 5 गुना कम समय मिला मोदी जी को काम करने का। मात्र 11 वर्ष मिले। 11 वर्षों में देश की तस्वीर बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों के अंदर मात्र छोटे से कार्यकाल में दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संबोधन के दौरान निशाने पर विपक्षी दल रहे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। साथ ही पंजाब के हालात की भी उन्होंने चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के किसानों का जिक्र करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। साथ ही विपक्षी दलों को जनता से किए अपने वादे पूरा करने की सलाह भी दी। आम आदमी पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए पहले तो दिल्ली में बड़े सजाबाग दिखाए आम आदमी पार्टी ने, और यहाँ पर भी इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की बात की गई कि हमारे तो जो स्कूल हैं वो वर्ल्ड में नंबर 1 बनाई दिए हमने। यहाँ का जो क्लिनिक मोहल्ला है, क्लिनिक मोहल्ले के अंदर तो लोगों को वहां से उपचार होता है इमरजेंसी। इस प्रकार का नैरेटिव आम आदमी ने बनाने की कोशिश की, परंतु केजरीवाल जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहां भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही। केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था। पंजाब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बेहद करीबी नाता है और इस बात का जिक्र उन्होंने हरियाणा भवन में मीडिया से अपने संबोधन में भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि पंजाब में कोई उनको बुलाता है तो वो जरूर जाते हैं। साथ ही उन्होंने पंजाब को गुरुओं की धरती बताया। कहा कि पंजाब के गुरुओं ने अपने चरणों से हरियाणा की धरती को भी पवित्र किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके पंजाब दौरों के बाद विपक्षी दलों के नेताओं के रवैये पर भी निशाना साधा। साथ ही विपक्ष को उनके वादे याद दिलाते हुए बताया कि बीजेपी ने चुनाव के समय जो वादे किए उनको पूरा किया और विपक्षी दलों को भी ऐसा करने की नसीहत दी है। अगर मुझे कोई बुलाता है, अगले दिन उसके घर कोई न कोई पहुंच जाता है, भाई तू ऐसे देख, द्वेष की बात मत कर। ये लोकतंत्र है, बिजनेस वाले लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। भी किसी को डरा देना, किसी को धमका देना, ये पंजाब के अंदर कोई पश्चिम बंगाल थोड़ी है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह वहाँ की सरकार, वहाँ की मुख्यमंत्री वो बेदर्द होकर के अत्याचार करती है लोगों के ऊपर, बेदर्द होकर के महिलाओं के ऊपर अत्याचार करती है और खुद महिला है, वैसा पंजाब में थोड़ी है। पंजाब के लोग तो बहुत शालीन है, हमारा परिवार है, हमारा घर है पंजाब। तो हमारे सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारी परंपराएं वो सारी सांझी तो हैं। गुरुओं का जो आना जाना रहा है, गुरुओं ने जो शिक्षाएं दी हैं वो सारे इसी स्थल पे तो दी हैं। ये सादा अपना ही पूरा का पूरा क्षेत्र है और यहाँ पर इस प्रकार का दबाव की राजनीति मान साहब ना करें, किसी को डराए मत, डराए ना, लोगों के काम करें, मैं ये कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के नए दफ्तर सेवा तीर्थ के उद्घाटन से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के इस काम की सराहना करते हुए इसको एक अच्छा कार्य बताया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने शासन के दौरान राज किया करती थी,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का भाव सेवा करना है। नगर निगम चुनावों को लेकर तैयारियों पर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की और चुनावी तैयारियों को लेकर कहा कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और हरियाणा के आमजन का उन्हें पूरा आशीर्वाद भी है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।